हाँ जी, तो मैं आप सब लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ इस बार का वीकली बाजार टॉक लेके। आपने जीएसटी 2.0 पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी रील समझी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी। शायद आपने खुद भी कई आर्टिकल्स, न्यूज़, कंटेंट पढ़ा होगा। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट के इंटेंट पे बात करने आया हूँ। हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेसिक से समझेंगे कि जीएसटी क्या था, वो 1 क्यों लगा, 2.0 क्यों आया, और उससे जो गवर्नमेंट चाह रही थी वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको कोई वीडियो लेने नहीं आया हूँ, मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है। सो दिस इज पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो थोड़ा सा जरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या हुआ, मैं आपको एकदम आराम से समझाता हूँ। 2017 के पहले देश में दो तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स चलते थे। प्राइमरली एक होता था सर्विस टैक्स और एक होता था वैट। ये जो दो बड़े टैक्स होते थे। सर्विस टैक्स का क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्शन मॉनिटर करता था, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट का हिस्सा है, क्योंकि उस स्टेट में भी सर्विस दी गई है, ठीक है, तो स्टेट को अपना हिस्सा दे देता था। और वैट जो था उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल ही स्टेट का होता था। ठीक है, 2017, 1 जुलाई 2017 रात को 12 बजे पार्लियामेंट के पटल से जीएसटी 1.0 स्टार्ट हुआ, रादर जीएसटी स्टार्ट हुआ। और जीएसटी ने बोला कि आज से वैट और सर्विस टैक्स खत्म। वैट सिर्फ कुछ चीजों पे लगेगा, बाकी 99.999% चीजों पे वैट खत्म। ठीक है, आज से लगेगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि वैट जो था वो गुड्स पे लगता था, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था। तो बोले अब इन दोनों को कंसोलिडेट कर देंगे। और इन्होंने रेट बनाए 5%, 12%, 18%, 28%, और अलग अलग गुड्स को इन कैटेगरीज के अंदर बांट दिया। अब वेरी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये सोचा कि नहीं, अब हमें 2025 में, टू बी वेरी प्रिसाइज सितंबर 2025 में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि नहीं जी, अब अपने को जीएसटी के रिफॉर्म्स लेके आने हैं। समझना, देखो क्या होता है पता है, अगर आप टैक्स के रिफॉर्म्स कर रहे हो, है ना, और आप स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं उसको रिफॉर्म्स का नाम दे रहे हो, तो वो तो जनता के हित में होना चाहिए ना, जनता के बेनिफिट में होना चाहिए ना। रिफॉर्म्स अगर होते हैं तो गवर्नमेंट को ये लगा कि हम एक काम करते हैं, हम है ना जीएसटी की शफलिंग करते हैं थोड़ी सी। बोले कैसे शफलिंग करते हैं, बोले अब हम है ना नए जीएसटी रेट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बोले क्या नए जीएसटी रेट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, 0%, 5%, 18% एंड 40%। काम ही खत्म हो गया। 28% वाला ब्रैकेट ही खा गया पूरा, खा गया। समझ रहे हो आप, बुंदेलखंडी। नाउ अंडरस्टैंड दिस। गवर्नमेंट को ये लगा कि यार जो चीज पहले 12% पे थी, 18% पे थी, उसको तो मैंने 0% कर दिया, तो जनता तो ताली बजाएगी, है ना, कि अरे वाजी वाह, वाजी वाह। पहले नोटबुक, जैसे बेसिक एग्जांपल ले लो आप नोटबुक का। ठीक है, कोई भी एक रजिस्टर, ठीक है, एक बेसिक नोटबुक रजिस्टर, दिस इज द नोटबुक आई हैव। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये नोटबुक पे इसके पहले 22 सितंबर के पहले, लास्ट वीक के पहले, ठीक है, 12% का जीएसटी लगता था। आज इस पे 0% जीएसटी। आपको पता है, तो सर आपके हिसाब से सामान्य जनता के हिसाब से ये नोटबुक का प्राइस तो कम हो जाना चाहिए ना, है ना। ये नोटबुक का प्राइस तो कम हो जाना चाहिए। एक्चुअल में पता है क्या होगा, ये नोटबुक का प्राइस बढ़ेगा और महंगी हो जाएगी। बोले सर ये क्या बात कर रहे हो आप, गवर्नमेंट का इंटेंट ही फेल होता हुआ दिख रहा है। नोटबुक तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसी सैकड़ों इंडस्ट्रीज हैं जहां पर पूरे के पूरे बट्टे डाल हो गए उनके। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहले आप ये समझो कि जीएसटी का फंडा क्या है। ठीक है,
यहां पर अपन सबसे पहले समझते हैं जीएसटी का फंडा। तो जीएसटी का फंडा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आप पढ़ लिख के बड़े हो गए और आपने अपना इक्विटी रिसर्च फर्म खोला, ठीक है, आपने उद्घाटन करा। इसके लिए आपने क्या करा, कंप्यूटर वगैरह आप खरीद के लेके आए, कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना, टेबल, चेयर, ये सब चीजें आप खरीद के लेके आए। से फॉर एग्जाम्पल अपन मान के चलते हैं 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए की जब आई तो उसने 2 लाख पे 18% का जीएसटी लिया आपसे। आपने 2 लाख प्लस 18% यानी 2.36 लाख टोटल पे करे, ठीक है, और आप अपनी फर्म में आप अपने धंधा शुरू किया। अब क्या होता है पता है, समझना इधर। अब आपको बड़ी मुश्किल के बाद एक पहला क्लाइंट मिला। वो पहले क्लाइंट ने बोला कि हमको है ना 10 कंपनीज का डिटेल्ड रिसर्च आपसे करवाना है, आप तो फाइनल कोटेशन बता दो। आपने बोला जी मैं तो 1 लाख में, आपने बोला जी मैं आपसे 30,000 रुपए लूंगा पर कंपनी, दैट इज 3 लाख रुपए की बिलिंग होगी टोटल। अब सिंस मैं भी सर्विसेज दे रहा हूं तो ये सर्विसेज पे भी 18% का जीएसटी एप्लीकेबल होता है। क्लियर यहां तक? तो इस पे जब 18% का जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो ये 3.54 लाख बन जाएगा। इतना क्या मेरे को रिसीव होगा? होगा, ध्यान से समझना। अब इसमें आइडियली जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसका मतलब ही यही है कि यहां पर है ना, मैंने जो ये सेल करी है इसमें से 3 लाख रुपए मेरा है और 54 के मेरे को गवर्नमेंट को जमा करना है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। बट मैं 54 के जमा नहीं करूंगा, चूंकि मैंने जब ये धंधा स्टार्ट करा और उस धंधे को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए इनपुट, धंधे में जो इनपुट मैंने डाले हैं उन पे मैंने ऑलरेडी ये 36,000 रुपीज का जीएसटी पे करा है, तो मेरे को इसका कैशबैक मिलना चाहिए। आप समझ रहे हो? कंसिडर इट, ट्रीट इज लाइक अ कैशबैक। तो मेरे को इसका कैशबैक मिलना चाहिए, तो यहां से मैं 36 के माइनस कर दूंगा। समझना, आई विल माइनस 36 के फ्रॉम हियर। तो मेरे को सिर्फ 18,000 रुपए पे करने। ये जो 36 के का मेरे को बेनिफिट मिल गया ना, इसको मैं बोलता हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये इनपुट टैक्स क्रेडिट समझिएगा कि आपने जो चीजें इनपुट, बिजनेस में इनपुट डाला है उसमें जो आपने खरीदते समय जीएसटी पे करा है, जब आप सर्विसेज दोगे और उस पे जो जीएसटी चार्ज करोगे, तो जो खरीदते समय पे करा है वो आपके लिए कैशबैक जैसा काम करेगा जब आपको एक्चुअल में अपनी जेब से मंथ के एंड में जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है, तब वो क्रेडिट मिल चुका होगा आपको। जैसे आपका सामान्य वे में अगर मैं बताऊं तो कंपनी आपका टीडीएस पहले से काट के रख देती है ना, हर महीने थोड़ा 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 आपकी सैलरी में से। तो जब आप साल के एंड में जाके रिटर्न फाइल करते हैं तो आप देखते हैं कि वहां ऑलरेडी आपको टैक्स का क्रेडिट मिला हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल उस तरह का फंडा है। अब पता है यहां पर एक हल्का सा ट्विस्ट है। हल्का सा ट्विस्ट ये है कि ये जो मैंने इक्विटी रिसर्च फर्म खोली है, ठीक है, और ये जो मैंने यहां पर 2 लाख प्लस 36,000 रुपए, 2.36 लाख रुपीज का जो ये मैंने टोटल पेमेंट करा है इनपुट के लिए। इनपुट मतलब क्या है सर? लैपटॉप वगैरह जो अपनी सब बात हुई थी, फर्नीचर, लैपटॉप, है ना। और फिर मैंने यहां पर सर्विसेज दे दी, बट इस बार है ना मैंने सर्विसेज 3 लाख की दी है। सर्विसेज मैंने 3 लाख की दी है, बट ये सर्विसेज मैंने, जो मेरा क्लाइंट है ना वो क्लाइंट इंडिया के बाहर है। इसका मतलब ये है, क्या मैं सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहा हूं क्या? यहां पर मैं सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है।
तो जब मैं सर्विस का एक्सपोर्ट करता हूं ना, तो ये जीएसटी से एग्जम्प्ट है, ध्यान से समझना, ठीक है, ये जीएसटी से एग्जम्प्ट है। हाँ, ये जीएसटी से एग्जम्प्ट है एंड इसके बावजूद, सॉरी, 0% जीएसटी है, बट अगेन एज एन एक्सेप्शन यहां पर मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। आई विल रिसीव द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। बट बट what you need to understand now is the difference between GST 0% versus GST exempt। समझने की कोशिश कीजिए। जब किसी प्रोडक्ट पे 0% जीएसटी है ना, तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर सकती है, क्योंकि 0% इज ऑल्सो अ टैक्स रेट ना, टैक्स लगा है, टैक्स जीएसटी इज अप्लीकेबल ऑन दैट एंटिटी बट विद 0%। लेकिन अगर जीएसटी के दायरे से ही बाहर है, जीएसटी लग ही नहीं रहा है, सर ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसपे जीएसटी नहीं लगता? पेट्रोल। तो सर पेट्रोल पंप ओनर अगर अपने इनपुट पे जीएसटी भरता है तो उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। और कौन सी चीजें सर जिन पे जीएसटी नहीं लगता? एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट है, समझ रहे हो? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब इन पे अगर आप इनको सर्विसेज देने के लिए अगर आप कोई इनपुट लेते हो और उस इनपुट पे जीएसटी भरते हो तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है अच्छे से? क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही है अच्छे से? आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा नॉइज डिस्टर्बेंस हुआ है, ठीक है, पक्की बात है। चलिए, नाउ अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस। अब क्या हुआ ना ब्रो, आप वो नोटबुक वाली बात करना। सर ये जो नोटबुक की बात कर रहे हो ना आप, ये बता दो मेरे को आप। तो देखो सिंपल सी बात है, व्यक्ति पहले पेपर खरीदेगा, है ना, एक नोटबुक मैन्युफैक्चरर को लो आप, जब वो पेपर खरीदेगा तो वो 18% का जीएसटी देगा उस पेपर परचेस पर, ठीक है। उस पेपर को वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके वो नोटबुक बेच देगा, और जब ये नोटबुक बेचेगा तो इस पे पहले 12% जीएसटी लगता था और इस पे भी 12% जीएसटी लगता था, ठीक है, समझना इधर। तो ये सेट ऑफ हो जाता था। कैसे सेट ऑफ होता था समझना, मैंने मान लो 100 रुपए का पेपर लिया, ये 100 रुपए पे मैंने 12 रुपए का जीएसटी दिया, तो 112 रुपए हो गया, ठीक है। मान लो आपने 10 रुपए प्रोसेसिंग के लगाए, इसमें आपने ऐड करा, जो बाइंडिंग वाइंडिंग करी, कवर ओवर चढ़ाया, उसके 10 रुपए आपने और ऐड करे, तो अभी है ना आपके लिए कॉस्ट कितनी है पता है? यहां पर 100 रुपए की कॉस्ट है। कारण क्या है? ये 12 रुपए जो आपने भरे ना, ये तो टैक्स का पेमेंट है ना। आपको तो पता है कि ये तो कैशबैक है, वापस मिल जाएगा मेरे को फ्यूचर में, ठीक है। तो 100 रुपए का पेपर आपके घर में आया है अभी, अभी आपके घर में कितने का आया है पेपर? 100 रुपए का। सर मैंने जेब से तो 112 रुपए लगाए ना। अरे 12 रुपए तो सरकार के पास जमा है ना, तो खर्चा कैसे हो गया? वो तो तेरे को करना ही है बाद में भी। तो अभी घर में पेपर 100 रुपए का है, ये चीज नोट कर लेना कि पेपर घर में 100 रुपए का आया है, ठीक है। 10 रुपए मैंने उस पर मजदूरी लगाई, तो ये नोटबुक कितने की हुई? 110 रुपए की, ठीक है। इस पे लगा जीएसटी, कितना लगा? 12 रुपए का जीएसटी लगा, ठीक है। अब इस पे अगर 12 रुपए का जीएसटी लगा तो 12 रुपए, 12% जीएसटी लगेगा, 13.2 रुपीज का जीएसटी है, तो ये कीमत पड़ रही है 123.2 रुपीज, और इस पे प्रॉफिट ऐड हो रहा है, जो भी प्रॉफिट ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर कस्टमर के हाथ में पहुंचने वाली कीमत 123.2 रुपीज है, ठीक है। अब जरा आगे देखना क्या हो रहा है।
सेम सेटअप है बिल्कुल। अब पेपर है, प्रोसेसिंग है और नोटबुक है। फिर से डब्बे बना देता हूं आपके लिए। अब क्या करा सरकार ने, बोला कि पेपर है ना, पेपर बनाओगे तो पेड़ काटोगे तो पेनलाइज होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने 12 से बढ़ा के 18% कर दी ड्यूटी। तो जी ठीक है, बहुत खुशी की बात है, आपने कर दिया तो ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने 100 रुपए का पेपर खरीदा, है ना, और इस पे 18 रुपए मैंने जीएसटी दिया, तो ये 118 रुपए का पेमेंट हुआ है। ठीक है, बाकी सब अपन सेम रखते हैं, 10 रुपए यहां पर प्रोसेसिंग के लगे। अब क्या हो रहा है पता है, एक्चुअल में हो ये रहा है कि अब नोटबुक को 0% जीएसटी पे कर दिया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट 0 रेटेड जीएसटी प्रोडक्ट्स का सिर्फ तब अलाउड है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो, क्योंकि आप फॉरेन करेंसी लेके आ रहे हो देश में। ऐसे अलाउड नहीं है, समझना मेरी बात। तो अब क्या हो रहा है पता है, ये 18 रुपए पहले पेपर घर में कितने का आ रहा था, मैंने बोला था याद रखना, 100 रुपए का आ रहा था। क्यों आ रहा था पता है, क्योंकि अपने को कॉन्फिडेंस था। क्या कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस था कि हमें है ना 12 रुपए तो वापस रिफंड मिल जाएंगे। जब ये 13.2 रुपीज का टैक्स में भरने जाऊंगा ना, तो मैं उसको बोल दूंगा कि 12 तो पहले से ही भरे हुए हैं, आप 1 रुपए 20 पैसे और ले लो मेरे से। समझ रहे हो? अब चूंकि नोटबुक पे 0 है, तो अब ये 18 रुपए मुझे वापस नहीं मिलने वाले हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अब क्या इसका बर्डन मैन्युफैक्चरर को लेना है अपने माथे पे, मैन्युफैक्चरर को लेना है अपने माथे पे। तो अब मेरे घर में कागज कितने में आ रहा है, 118 रुपए में। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और आपने 10 रुपए की उस पर प्रोसेसिंग लगाई है, तो कितना हो रहा है, 128। तो ये 128 रुपीज और इस पे 0% जीएसटी है, ये कॉस्ट टू कस्टमर है। पहले जो रजिस्टर 123.2 रुपीज का बिक रहा था, वो अब 128 रुपीज का बिकेगा। हालांकि बाद में गवर्नमेंट ने नोटबुक पे, बाद में गवर्नमेंट ने क्या बोला पता है, कि नोटबुक के पर्पस से जो पेपर खरीदोगे उस पेपर पे जीएसटी 0। लेकिन पेपर मिल मालिकों ने बेचने से मना कर दिया उनको। क्यों? क्योंकि हम जो प्रोडक्ट ला रहे हैं पेपर बनाने के लिए, जो पल्प वगैरह, उस पर 18% जीएसटी है, तो हम क्यों बेचेंगे आपको 0%? तो फसान फंस गई, बकवास बात है, समझना। इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी ऐसे ही हुआ क्या? ऐसे ही हुआ। और पता है एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्या हुआ है पता है, जैसे जिन ऑर्गेनाइजेशंस में पहले 18% जीएसटी लगता था, है ना, और उनको रिड्यूस करके से फॉर एग्जांपल 5% जीएसटी कर दिया, है ना, तो अब उनके लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई वो समझना। जैसे कि अगर आप बाइसिकल लाते हो, या आप तो एक काम करो, आप ईवी के ऑटो पार्ट्स खरीदते हो, से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया मैंने, ईवी के ऑटो पार्ट्स खरीदते हो तो उस पर 18% जीएसटी लगता है। और अगर आप पूरी की पूरी ईवी कार खरीदते हो तो उस पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता है। आप तो बताओ, आप तो हो टाटा मोटर्स, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये पूरा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्या है, मैंने वेरियस ऑटो पार्ट्स लिए और यहां पर मैंने उनको असेंबल करा और यहां पर हमने बना दी हमारी जीप का डुप्लीकेट वर्जन, उस टाइप का कुछ कार, ईवी, ईवी एंटीना भी लगा हुआ है। ये जो ऑटो पार्ट्स मैंने खरीदे ना, इस पे क्या मैंने 18% का जीएसटी पे करा है? मैंने क्या गवर्नमेंट के पास कैशबैक का पैसा गवर्नमेंट के वॉलेट में जमा करा दिया है कि 18%? और 22 सितंबर के पहले तक क्या होता था, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बिक रहा है उस पर भी 18% जीएसटी होता था, तो सेट ऑफ हो जाता था।
तो अभी क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वॉलेट है, तो अभी ये वॉलेट जो फिल हो रहा है ना, ये 18% से हो रहा है, और पहले ये आउट भी 18% से होता था। तो इसमें ज्यादा पानी भरा नहीं रहता था, हमेशा लेवल मैच रहता था। अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, आउटपुट प्रोडक्ट जो है वो आपका है 5%। तो अब भरा 18% से रहा है वॉलेट, और निकल 5% से रहा है। तो बोले सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पैसा अटक रहा है ना सरकार के पास। अगर ये पैसा आज मेरे पास होता तो मैं प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाने में मदद करता, ठीक है, मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी चीजों में पैसा लगाता, मैं और कोई केपेक्स कर लेता यार। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये रियल चैलेंज है, दिस इज द रियल चैलेंज। नाउ कमिंग टू द इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये जो नया स्ट्रक्चर आप लेके आए हो ना, समझना, जहां पर आप बोल रहे हो कि 12% हमने हटा दिया है, सिर्फ 5 और 18 ही मेन है। आपको पता है गवर्नमेंट का जो टोटल जीएसटी कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन में से 70% कलेक्शन ये 18% स्लैब में होता है। गवर्नमेंट ने क्या अपनी इनकम को सिक्योर करके रखा हुआ है क्या जीएसटी रिफॉर्म के नाम पे? आप तो सुनना, मैं रिटेलर से बात कर रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या मैं कोई पॉलिटिशियन टॉक कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं क्या स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस से बात कर रहा हूं, जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं। आप भी अगर रिटेलर हो जैसा सोचोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, गवर्नमेंट का क्या बोलना है पता है? ये पूरा प्राइस चार्ट है कि क्या चीजों के रेट कम हुए। अब देखो, जैसे हेयर ऑयल शैम्पू, ये पहले 18 था, 5 हो गया। प्रॉब्लम क्या है पता है? जो कॉस्टिक सोडा है ना, जो आप खरीदते हो, ठीक है, जो मॉइस्चराइजर्स है, जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स है जो आप खरीदते हो, वो सब आज भी 18% पे आ रहे हैं। और अब जो फाइनल प्रोडक्ट बन के बिक रहा है वो 5% पे बिक रहा है। तो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा जमा होते जा रहा है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस वालों की बापड़ों की तो बैंड बज गई जबरदस्त तरीके से। प्रीमियम्स महंगी हो जाएंगी आगे जाके। सर अभी क्यों नहीं कर रहे हैं महंगी? कारण समझना, वही बात है ना, पहले जो दूसरे खर्चे करती थी ना एलआईसी, समझना, उस पे इनपुट क्रेडिट मिलता था ना, क्योंकि जीएसटी लगता था फाइनल प्रीमियम पेमेंट पे। अब वो जीरो कर दिया, नील कर दिया उसको। तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा तो चीजें महंगी होंगी ना, अब कि घर में महंगी आएंगी ना, तो प्रीमियम पे इंपैक्ट तो जाएगा ही जाएगा। सर तो ये तो बचत महोत्सव मना रहे हैं। हाँ, तो अब मोदी जी ने माहौल बना दिया, क्या करो? तो कंपनियां भी डरी हुई है, अभी बढ़ा देंगी रेट आगे। अगर रेट नहीं बढ़ाया तो क्या क्वार्टरली रिजल्ट्स में, मार्जिन में दिख जाएगी ये चीज आती हुई? 100% मार्जिन श्रिंक होंगे ना उतने पर। क्यों नहीं होंगे भाई? किसी को तो हिट लेना ही पड़ेगा। क्या इंडिया का डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है जीएसटी पर? बिल्कुल। देखो आप, हमारे यहां पर टोटल टैक्स रेवेन्यू का 45% इज कमिंग फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये रिफॉर्म लेके आई है ना, ये पता है क्या स्टोरी नरेट करी है उन्होंने? उन्होंने ये नरेट करी है कि चीजों के दाम सस्ते होंगे, लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है, लोग प्रेरित होंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, एंड इकोनॉमी के अंदर शाइनिंग आएगी, लाइफ में मजे ही मजे। ठीक है, गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा, और रादर मैं अभी आपसे क्वेश्चनिंग करके प्रूव कर दूंगा कि क्या एक्चुअल में कंजम्पशन पे कोई हिट आएगा क्या। हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, आप समझने की कोशिश करो। आप हालत देखिए हिंदुस्तान की क्या है। सर ये चार्ट कहाँ से उठा के लाए हो? क्या चार्ट है ये? सोर्स वोर्स सब दिया हुआ है नीचे, बट ये चार्ट क्या है वो समझ। ये है कि डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कि पूरी जीडीपी का कितना परसेंट डेट है। कौन सा डेट सर? नॉन हाउसिंग हाउस होल्ड डेट, यानी घर का, जनता जनार्दन का डेट, बट एक्सक्लूडिंग हाउस होल्ड डेट, इन एक्सक्लूडिंग होम लोन डेट, है ना, यानी जो अय्याशियों के लिए पैसा खर्च करा जाता है, या एजुकेशन लोन लिया जाता है, पर्सनल लोन लिया जाता है, ट्रैवल लोन लिया जाता है, मैरिज लोन लिया जाता है, ठीक है, वो सब चीजों की बात हो रही है। आप देख रहे हो हिंदुस्तान ने कितनी ऊंचाई पे जाके अपना झंडा बुलंद कर रखा है ना। हम लोग क्या ऑलरेडी बहुत ज्यादा इनडेटेड हैं इस समय? इंडिया, इंडियंस,
कंजम्पशन, प्लीज अंडरस्टैंड, लोग है ना, कंजम्पशन महंगा था ना, तो भी आदमी डेट खरीद के अब तैयार है खरीदने के लिए। आज के टाइम आईफोन या कोई भी फोन लॉन्च हो रहा है, कोई सेल लग रही है, प्रोडक्ट्स की एमआरपी तो देते ही नहीं है न्यूज़पेपर में, वो तो सीधे बताते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 4999 पर मंथ, दैट्स इट, सीधे ईएमआई दे रहे हैं ना। तो वो तो पूरी तरीके से आपको निचोड़ के रखे हुए हैं। गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि चीजों के दाम कम होंगे, ठीक है, साथ में इंटरेस्ट रेट भी कम होगा तो कंजम्पशन पे इंप्रूवमेंट आएगा। बिल्कुल आएगा जी, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि दाम कम होने से ही सिर्फ इमीडिएट बेसिस पे आप कंजम्पशन पे इंपैक्ट लेके आ जाओगे। आप एफएमसीजी की ग्रोथ देखो, पूरी तरीके से स्टैग्नेंट है। आप ऑटोमोबाइल की ग्रोथ देखो, पूरी तरीके से फ्लैट ग्रोथ है, ठीक है। चेक दिस, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की कौन कॉल है, इसमें देखना, एवरीवन, आई मीन एवरीवन इज पिकिंग अप, there is an urban slowdown, there is an urban slowdown, it is quite tangible at this point of time. We don't know we do know that sentiment. Like Anish said, I think all the fundamentals are in place. Sentiment is probably what's coming up in the way. Seen at the times festivals are coming in, turn in sentiment, we are hoping that the industry in urban area start picking up towards the end of the August and the festival season getting started in some part of the country and in the September with Diwali and Navratri. Now understand, कंज्यूमर ड्यूरेबल में क्या बात हो रही है, वोल्टास के अंदर RBI's recent rate indicate a pro-growth policy stance, but the discretionary consumption remain fragile. आप समझ रहे हो ये क्या बोल रहा है, ये तो ये भी बोल रहा है कि इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डिक्लाइन हुआ है, हिंदुस्तानियों ने बिजली कम यूज करी है, लोगों में डर बहुत ज्यादा है इस समय, चीजों, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, और ये जो मूव्स आए हैं ना जीएसटी को लेके, ठीक है, इट इज नॉट ए स्मार्ट मूव। आपको समझना पड़ेगा, एक चीज होती है मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है, चेक दिस, मल्टीप्लायर इफेक्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मल्टीप्लायर इफेक्ट का क्या मतलब है पता है, इसका मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट टैक्स में 1% का कट करती है, ठीक है, तो उस टैक्स रेट कट से जीडीपी कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, ये होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो जीएसटी का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना, दैट इज हाईएस्ट अमंग ऑल द टैक्सेशन। पर्सनल टैक्स, ठीक है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी, इन तीनों में हाईएस्ट इज जीएसटी, नेगेटिव 1.06। मतलब अगर जीएसटी 1% से बढ़ा तो जीडीपी 1.06% से डाउन होगा। अगर जीएसटी 1% से, ओवरऑल ऑन एन एवरेज बात करते हैं ना, अगर जीएसटी 1% से डाउन हुआ तो जीडीपी 1.06% से अप होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, समझना। बेनिफिट क्या पास ऑन हुए हैं, डेफिनेटली पास ऑन हुए हैं उन रेडीमेड गारमेंट्स वालों को जो 2,500 रुपए से कम में माल बेच रहे हैं, है ना, 5% हो गया जीएसटी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बहुत सारी चीजें, एसी टीवी फ्रिज 28% से 18% हो गया जीएसटी, इट्स अ गुड थिंग डेफिनेटली, ठीक है। बट रूम्स में भी आप देखो, होटल्स के अंदर 7,500 रुपए से कम वाले कमरे हैं, उनमें जीएसटी 12% हो गया है। ऑटोमोबाइल के अंदर जीएसटी कम करा है, सेस हटा दिया है लग्जरी कार्स पे से, ठीक है। बात ये है कि ये क्या कंपनीज जीएसटी का बेनिफिट पास ऑन करेंगी, ट्रस्ट मी, दे आर मोर डेस्परेट देन यू, दे वांट यू टू कम एंड बाय देयर प्रोडक्ट्स, तो दे विल नॉट ट्राई टू कीप द जीएसटी अमाउंट, क्योंकि फेस्टिवल सेलिब्रिटी, मतलब फेस्टिविटी सेलिब्रिटीज इतनी सारा सामने है, फेस्टिविटी सेलिब्रेशन, राइट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एक कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है अपार्ट फ्रॉम सेल्स। तो यहां पर है ना, ऐसा ये बोल रहे हैं कि हमने कंप्लायंस प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा हल्के कर दिए। हाँ ठीक है, बट ये तो कभी भी नोटिफिकेशन लाके भी करा जा सकता था, दिस इज नॉट कॉल्ड एज अ रिफॉर्म। मतलब ये तो आपको बहुत सालों पहले कर लेना चाहिए था,
जब एक्चुअली में, तो अब प्रॉब्लम क्या है पता है, अब है ना परसेप्शन का डिफरेंस है। जो एनालिस्ट है वो समझ रहा है कि चीजें महंगी होंगी, मार्जिन पे हिट लेना पड़ेगा या फिर चीजें महंगी बेचनी पड़ेंगी, और ऑलरेडी डिमांड रुकी हुई है। और जो रिटेलर है ना, वो जीएसटी बचत महोत्सव में सेलिब्रेट करने को तैयार है। वो सोच रहा है कि इस बार अपना पैसा बचेगा, बीवी बच्चों को घुमाने लेके जाएंगे कश्मीर। समझना, दैट इज, अब मतलब वही बात है ना, दैट इट इज समवेयर इन बिटवीन। तो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपको सेल्स तो डेफिनेटली बढ़ानी है, बट क्या ये सब चीजें एक्चुअल में होके फाइनली कंपनी के वैल्यूएशन पे इंपैक्ट करेंगी क्या? वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे तो जीएसटी 2.0 पे बाजार ने उतना अप प्राइसिंग मूव नहीं दिया जितना एक्सपेक्टेशन था, जितना महिमा मंडन हो रहा है इस चीज का। समझना। सो हमने क्या समझा? हमने समझा कि इंटेंट आर्किटेक्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस का मैथ्स क्या है, ठीक है। आपका कंजम्पशन जीएसटी का डिपेंडेंट, कंजम्पशन डिपेंडेंट इकोनॉमी है अपन। इम्पैक्ट क्या है जीएसटी 2.0 का, उसके प्राइस पे क्या इम्पैक्ट है, जो सेक्टर्स है उनके बारे में अपन ने हल्का फुल्का समझा है, ठीक है। कंप्लायंस थोड़े से उसके नॉर्म सॉफ्ट हुए हैं, वो चीज उसने बोली है। दैट्स द ओनली थिंग। अब आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट निटी एंड ग्रिटी, वो आपको 50 लोग बता देंगे, ठीक है। और क्या ही करोगे जान के, आपको तो रिसर्च एनालिस्ट बनना है। ब्रॉडर लेवल पे संभव, उसने 4 रिटर्न की जगह 2 रिटर्न कर दिए साल में। क्या क्या मिल गया तेरे जीवन में, क्या बदल गया, पता है ये चीज जान। समझ रहा है? वैसे इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टर जो है वो सबसे शेडी पार्ट है आज भी मेरे लिए। दैट इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी शेडी, क्योंकि समय बताएगा कि एक्चुअल में क्वार्टरली नतीजे बताएंगे अगले क्वार्टर के। इंतजार करिए, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे, क्वार्टर समाप्त होने वाला है, ठीक है। आपको अगले महीने आतिशबाजी देखने मिलेगी, मतलब मैं जनवरी क्वार्टर की बात कर रहा हूँ डेफिनेटली। मतलब मार्जिन पे हिट आएंगे कि नहीं आएंगे, दैट इज समथिंग विच इज वी हैव टू सी। नाउ दिस इज इट, आई फील मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना। अगर आपको वाकई में मज़ा आया है ये सेशन देख के तो प्लीज़ उसको एक्नॉलेज करना। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट तो ज़रूर लिखना यार, मैं खुद पढ़ूंगा आपके कमेंट्स, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले संडे, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग।